रहीम जब जवान हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का गुजर बसर के लिए अपने पिता की तरह ही टोपी बेचने का और पैसे कमाने का तरीका अपनाया। बस फर्क इतना था कि उसके पिता करीम टोपी वाले अपनी टोपियां बेचने के लिए दूसरे गांव पैदल या खच्चर से सफर करते थे, मगर रहीम ने अपने लिए एक सेकंड हैंड बाइक खरीद ली, जिस पर वह अपनी टोपियों की थैली टांग कर वह दूसरे गांव बेचने के लिए जाता था। एक बार हमेशा की तरह वह अपनी टोपियां बेचने के लिए अपनी बाइक पर दूसरे गांव जा रहा था कि रास्ते में एक जगह जहां आसपास अच्छी खासी तादाद में घने पेड़ मौजूद थे, उसकी बाइक खराब हो गई। रहीम रास्ते से अपनी बाइक हटाकर एक पेड़ की छाव में आ गया। स्टैंड पर अपनी बाइक खड़ी करने के बाद वह झुककर बाइक के इंजन में खराबी तलाश करने लगा। जिस पेड़ की साइड में वह अपनी बाइक ठीक कर रहा था, उसी पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। बाइक लाख कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। रहीम को काम में परेशान देखकर एक बंदर उसकी टोपियों की थैली से एक टोपी लेकर चला गया। रहीम को अपनी परेशानी की वजह से एहसास ही नहीं हुआ। बंदर की इस हरकत पर दूसरे बंदरों ने भी उसकी नकल की और रहीम की थैली से बारी बारी एक एक बंदर टोपी ले लेकर पेड़ पर चले गए। इस तरह रहीम की थैली से सारी टोपियां बंदरों के पास पहुंच गई। अचानक रहीम की बाइक स्टार्ट हो गई। रहीम के हवास जब ठीक हुए तो वह देखकर चौंक गया कि उसकी टोपियाओं की थैली खाली है। उसने रास्ते पर इधर-उधर नजर दौड़ाई कि शायद उसकी टोपियां रास्ते में कहीं गिर गई होगी, मगर रास्ता दूर तक सुनसान था। वह परेशान हो रहा था। परेशानी के हालत में उसने अपनी टोपी उतारी और अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। बालों में उंगलियां फेरते वक्त जब उसकी नजर पेड़ पर गई तो वह हैरान रह गया। पेड़ पर वही बदमाश बंदरों का गिरोह उसकी टोपियां पहने उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। एक लम्हे में रहीम के दिमाग में अपने पिता के साथ गुजरा वह वाकया याद आ गया, जिसमें उसके पिता की टोपियों की थैली में से भी बंदरों ने इसी तरह टोपियां गायब कर दी। इसीलिए आज रहीम ने भी अपने पिता की चाल पर अमल करने की ठानी। रहीम ने अपने सर पर रखी टोपी उतार कर जमीन पर रख दी। काफी देर तक रहीम बंदरों की प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा। वह हैरत से उन्हें देखता रहा, क्योंकि उसके पिता की टोपियां गायब करने वाले बंदरों ने उसके पिता करीम को उनकी टोपी जमीन पर रखने के बाद अपनी अपनी टोपियां भी उतार कर जमीन की तरफ फेंक दी थी। मगर इस बार बंदरों ने जैसे ठान रखा था कि वह अपने बुजुर्गों की तरह टोपियां नहीं फेंकेंगे। रहीम अभी अपनी टोपी जमीन पर रखकर बंदरों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर ही रहा था कि एक बंदर बड़ी तेजी से आकर रहीम की टोपी भी लेकर पेड़ पर भाग गया। रहीम यह देखकर बिल्कुल सकते में आ गया। काफी देर तक उसके हवास ठीक नहीं हुए। वह परेशानी में दीवानों की तरह कभी बंदरों को देखता, कभी सुनसान रास्ते पर उस जगह कोई यार ना कोई मददगार। रहीम अपनी इस हालात पर आंसू बहाए जा रहा था। आखिर परेशान होकर उसने एक फैसला किया। उधर बंदर उसकी टोपियां पहने उसे बड़े ही हैरत से देख रहे थे। रहीम ने अपनी बाइक का साइलेंसर निकाला और बाइक स्टार्ट कर दी, जिसके बाद ऐसा शोर उठा के बंदरों के दिल दहल गए। बंदर डर के मारे डालों पर इधर उधर उछलने लगे। रहीम ने यह देखकर अपनी बाइक को और रेस दी, जिससे शोर काफी ज्यादा हो गया, जो बंदरों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। बंदरों की यह हालत देखकर रहीम ने और रेस दी, जिससे बंदर परेशान हो उठे। आखिर तंग आकर बंदरों ने अपनी टोपियां जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी। कुछ देर में रहीम की सारी टोपियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी, जिसे इकट्ठा करके रहीम ने दोबारा अपनी थैली में रखा, साइलेंसर दोबारा अपनी बाइक में फिट किया और खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया।